हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका जो सेशन चल रहा है एसएससी जीडी के यानी 2021 में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके एग्जाम में फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे साथ जो है शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। और पेपर में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से करेंगे, इस बात को ध्यान देना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग क्वेश्चन देख चुके होंगे, यानी क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी का जो मासिक वेतन है फ्रेंड्स, कह रहा है 7:8:11 के अनुपात में है। यदि कह रहा है बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से कह रहा है फ्रेंड्स 3600 रुपए कम है, तो ए का वार्षिक वेतन रुपए में कितना है, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हम लोग कैसे करते हैं, कुछ करना नहीं है। फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है, यानी जो ए बी और सी है इनका जो रेशियो दिया गया है मासिक वेतन का, वो कितना दिया है, 7:8:11। देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ फ्रेंड्स, यानी जो आपका मैथ क्या है, कोई पूछता है तो वो फीलिंग है, यानी जैसे क्वेश्चन के वही आप लोग करते चले जाना है। तो यानी जो बी है सी से फ्रेंड्स यहाँ कितना कम है, तो 11 से 8 कितना कम है, 3। मेरा 3 कम है फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 3600। यानी फ्रेंड्स एक की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 1200। क्लियर है? तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोग कैसे करेंगे, एक की वैल्यू 1200, एक का वेतन पूछा गया है, तो यानी कितना कर देंगे फ्रेंड्स, 7 गुणे यहाँ से 1200। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 12×7=8400। फ्रेंड्स ये अगर आपसे मासिक वेतन पूछा होता तो 8400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। लेकिन आपसे वार्षिक वेतन पूछा है, इस बात का ध्यान देना, तो इंटू 12 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 0 0 12 चौके 48, 48 की 8 कितना आ गया, 4। 12×96 में 4 जोड़ देंगे, 100। यानी 100800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को बिल में जो है 10% की छूट देता है। तो कह रहा है कि यह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है, आपसे पूछा गया। तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, हमेशा देखिए परसेंट के क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमेशा हम 100 ही मानते हैं। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यक्स मानेंगे तो बहुत ही समस्या होगी हल करने में। देखिए फ्रेंड्स, चाहे जिंदगी हो चाहे मैथ, ये दोनों जगह ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आपको जो है यक्स नहीं मानना, हमेशा क्या मानना है, 100। सीपी 100 है, कह रहा है यमपी 20% अधिक ये अंकित करता है, तो इसका मतलब 20% अगर अधिक अंकित करेगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 120। फिर कह रहा है फ्रेंड्स अपने ग्राहकों को 10% का डिस्काउंट, हमेशा यमपी पे ही फ्रेंड्स डिस्काउंट देते हैं, तो इसका मतलब यसपी आता है। यानी 120 का 10% में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 12। यानी 12 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो फ्रेंड्स बेचा कितने में जाएगा, 108 में। तो प्रतिशत लाभ यानी 100 से 108, यानी फ्रेंड्स ज्यादा कितना है, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 8% ज्यादा है, यानी 8 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 9 संख्याओं का जो औसत है वो 51 है। फिर कह रहा है फ्रेंड्स उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 है और शेष संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 46 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। आप सभी लोग फ्रेंड्स पढ़े होंगे कि नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है, सम होता है। क्लियर है? पढ़े हैं कि नहीं? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो इसका मतलब देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना है, 51 है। यही है। कह रहा फ्रेंड्स उनमें से 3 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है, 49, यही दिया है। और कह रहा शेष में से 4 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 46, यही दिया गया है।
तो आपसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना औसत दिया गया है 46, यानी आपको कितना दिया है 46, और कह रहा शेष संख्याओं का औसत क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स एक तरीका तो आप सभी लोग ये लगा सकते हैं कि देखिए ध्यान समझना करना क्या है, जो 49 है 51 से फ्रेंड्स कितना कम है, तो -3 कम है, यही है 49, सॉरी 2 कम है फ्रेंड्स, 2 कम है 49, 2 51 होता है, -2 कम है, 3 संख्या है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 6। क्लियर है, क्योंकि फ्रेंड्स एवरेज बराबर होता है चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना। ये 46 फ्रेंड्स से कितना कम है, तो आप सभी लोग कहेंगे सर कितना कम है, -5 कम है, यही है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 46 51 से कितना कम है, -5, चार संख्याएं हैं तो इसका मतलब -20। तो फ्रेंड्स यानी टोटल कम कितना है, -26, यही है। अगर उन दोनों संख्याओं को मैं सभी 9 संख्याओं को 51 51 51 एवरेज मान लेता हूँ, तो इसका मतलब -26 है, 2 है, तो इसका मतलब 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 13 आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं फ्रेंड्स 51 में 13 जोड़ दूं, क्योंकि दो संख्याओं का एवरेज फ्रेंड्स क्या होगा, 13 कहीं ना कहीं जो ये कम है ये ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इनका इनका कम आया है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब मैं ये 13 को दो संख्याओं में ले जाके एडजस्ट कर दूंगा 13, इसको जोड़ दूंगा 3 1 4 5 1 6, यानी 64 इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कैलकुलेशन बचाने का तरीका है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 9 इंटू 51 करेंगे, जो भी सम आएगा फ्रेंड्स फिर 3 गुणे 49 करेंगे, 4 गुणे क्या करेंगे 46। उसके बाद फ्रेंड्स फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के ऊपर वाले से घटा देंगे, फिर दो संख्याओं का जो सम बचेगा उससे भाग कर देंगे तो 64 आएगा। क्लियर है। लेकिन मैं जो मैं तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स सबसे बेस्ट है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है 16,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। ब्याज दर ब्याज यदि वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि की बजाय अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो ब्याज के रूप में x रुपए अधिक प्राप्त होता। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि x का मान कितना है, आपसे पूछा गया है। तो एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर मुझे 2 साल का CI निकालना हो तो आप सभी लोग एक बात नोट कर लीजिए, ये होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, यही होता है। तो अगर मैं 20% के लिए फ्रेंड्स 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो कितना हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स यहाँ से 20 गुणे 2 हो जाएगा, और प्लस 20 का स्क्वायर कर देंगे और बटे कितना आ जाएगा 100। क्लियर है। तो 20 दूनी 40, 20 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 का स्क्वायर करेंगे 400, और 400 बटे 100, इसका मतलब फ्रेंड्स 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 40 धन 4, यानी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 44%। क्लियर हो गई बात। फिर कह रहा फ्रेंड्स यदि ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि की बजाय अर्धवार्षिक देता, तो एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ से वार्षिक जो है आपको रेट दिया है 20%, अगर मैं इसे अर्धवार्षिक में बांटूं तो कितना हो जाएगा 10% और 10%, यानी फ्रेंड्स 2 साल का मामला है तो इसका मतलब 4 छमाही पड़ेगा। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, 2 वर्ष में कितने छमाही पड़ेंगे, 4 छमाही फ्रेंड्स यहाँ पे पड़ेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ भी मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको निकालना बताता हूँ 4 साल के लिए कैसे निकालेंगे। देखिए 10% का मतलब फ्रेंड्स होता है 1/10, इसका मतलब 10 से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 11 हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 11, और 10 से कितना हो जाएगा 11। क्लियर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से आपको कितना आ गया, 1 के आगे 4 जीरो, यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर मैं इंटू 11 कर दूं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 11 का नम 11 की 1 11 तिहाई 33, 1 34, 34 की 4 3 आ गया, 11 तिहाई 33, और 33 3 कितना हो जाता है 36, 36 की 6 3 आ गया, 11 का नम 11, और 11 में 3 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 14, 146 41 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 100, ध्यान से देखना फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 146 और 41 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए परसेंटेज हमेशा 100% में देखा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इन दो जीरो को हटा दूं तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ज्यादा कितना है 46 41, ध्यान देना फ्रेंड्स, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 46 41,
बटे 1 के बाद कितना है फ्रेंड 4 जीरो और इंटू क्या है 100 है। तो फ्रेंड्स देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 46.41%। यानी 4 साल का जो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने निकाल दिया वो कितना आ जाएगा 46.41% यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, जो 4 साल का सीआई आएगा वो कैसे निकालेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से जो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी छमाही दिया था तो इसलिए मैंने 4 कह दिया, तो कितना आ जाएगा 46.41%। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये ज्यादा कितना है, तो देखिए 46 से फ्रेंड्स अब देखिए 44% है और कितना आ गया फ्रेंड 46.41%, यही आ गया। इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए 46.41 और 44% घटा देंगे तो इसका मतलब फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 1 और 4.6 में से 4 गया 2, 2.41%। यानी इसका मतलब फ्रेंड्स हो जाएगा 16,000 का 2.41% आप निकाल दीजिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको मैं हटाता हूँ तो डबल जीरो बढ़ जाएगा। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो यहाँ से क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। अब 16 गुणे 241 करिए तो फ्रेंड्स इसका मतलब आ जाएगा 16 इकन्नम 16, 16 इकन्नम 16 की 6 1 आ गया, 16 चौके 64 1 65, 65 की 5 कितना आ गया 6, 16 दूनी 32 6 कितना आ जाएगा 38। एक डिजिट के बाद दशमलव लगेगा 385.6 कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स जबरदस्त क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। लेकिन हमको लगता है कि 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको याद कर लेना चाहिए 46.41%। फ्रेंड्स अपने चैनल पे आप सभी लोग जाके देखेंगे, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे पूरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं वहां पे बताया हूँ। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन। कह रहा है कि केल्विन और किम मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा दोनों ने फ्रेंड्स 15 दिन तक साथ कार्य किया और फिर किम ने कार्य छोड़ दिया। कह रहा उसके बाद फ्रेंड्स केल्विन ने शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दिया। तो कह रहा केल्विन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। कह रहा केल्विन और किम, केल्विन और किम फ्रेंड्स कह रहा किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर लेते हैं। इसका मैं मान लेता हूं फ्रेंड्स जो ये 25 दिन है यही 25 टोटल काम है, इस बात का ध्यान देना। तो इसी को मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स ऐसे ही करना है। फिर कह रहा फ्रेंड्स दोनों ने 15 दिन तक काम किया, दोनों ने फ्रेंड्स कह रहा साथ में 15 दिन तक काम किया। अगर दोनों ने फ्रेंड्स 15 दिन तक काम किया तो इसका मतलब 15 काम हो चुका है। क्लियर है। यानी ये 15 काम हो चुका है तो शेष काम फ्रेंड्स बचा कितना, तो शेष काम जो बचा है वो 25 में से 15 घटा देंगे फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो यानी शेष काम कितना बच जाएगा 10। इतना फ्रेंड्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा फ्रेंड्स केल्विन ने, उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स किम ने काम छोड़ दिया, किम ने छोड़ दिया शेष काम, शेष कार्य को कह रहा है केल्विन ने 12 दिन में समाप्त कर दिया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10/12। तो कह रहा है केल्विन अकेले काम करे, ये कौन काम कर रहा है फ्रेंड्स केल्विन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं केल्विन। तो इनकी जो इफिशियंसी हो जाएगी, देखिए फ्रेंड्स इसमें दो बातें ध्यान देना है आपको, टाइम एंड वर्क में कार्य निकालना और इफिशियंसी निकालना आना चाहिए। इफिशियंसी का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही व्यक्ति की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 6 कितना आ जाएगा 12, 5/6। तो टोटल वर्क फ्रेंड्स कितना था 25। अगर केल्विन इस काम को करता तो कितने दिन में करता, तो 25/5/6। तो कितना हो जाएगा 5 25 और ये 5 जो है यहाँ पे चला जाएगा तो 6 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आप किस तरीके से पेपर में करेंगे इसी तरीके से करना है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स किसी आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है। यदि इस आयताकार उद्यान की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो इसका परिमाप मीटर में कितना होगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स यानी जो ये लंबाई है चौड़ाई, जो लंबाई है चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, तो इसका मतलब ये यक्स है, तो ये कितना है फ्रेंड्स यक्स + 6 है। यही तो है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना।
तो इस बात का फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको फ्रेंड्स जो बताने वाला हूँ बहुत ध्यान समझिएगा। इसका परिमाप पूछा है, यानी 2l प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछा गया है। क्लियर है? और आपको आयताकार यानी इसका क्षेत्रफल यानी l इंटू बी बराबर कितना दिया गया है, यहाँ से फ्रेंड्स 432 दिया है। इस बात का ध्यान देना। तो आपको फ्रेंड्स देखिए करना क्या है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे 42 लेता हूँ तो कहीं ना कहीं 2l प्लस बी की वैल्यू होगी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसका मतलब अगर मैं 42 मानूं फ्रेंड्स, तो इसको मैं 2 से काटूंगा, कितना आ जाएगा 21। अगर मैं फ्रेंड्स एक 6 ज्यादा है, एक को 6 दे दूं, तो इसका मतलब 21, एक को अगर मान लीजिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से 6 दे देता हूँ, तो 21 में से 6 घटा देंगे 15, यानी आधा आधा नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स अगर मैं 96 यहाँ पे मानता हूँ, 96 बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मैं जो तरीका बताने वाला हूँ द बेस्ट है। 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 2 चौके 8, 2 अठे 16, 48 आ गया फ्रेंड्स। अगर मैं एक को 6 ज्यादा दे दूं तो इसका मतलब कितना, एक को अगर मैं 6 ज्यादा दे दिया तो 42 बचेगा। 42 का आधा कर दूं, कितना आ जाएगा 21, यानी फ्रेंड्स एक 21 पा जाएगा। अगले में 21 जोड़ेंगे, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 27 गुणे 21। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एरिया 2 है यूनिट डिजिट, इसका मतलब 96 भी नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स मैं जैसे 84 ले लेता हूँ, इसका मतलब मैं अगर 2l प्लस बी बराबर फ्रेंड्स अगर मैं 84 ले लिया, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, l प्लस बी बराबर 42। फ्रेंड्स अगर एक को आप 6 ज्यादा देते हैं तो 42 में से 6 घटा देंगे, 42 में से जैसे 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड 36, और 36 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो एक को 18 देंगे, इसमें 18 जोड़ दीजिए, तभी 6 का डिफरेंस होगा। तो ये 18 6 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 24, और ये 18। अब देखिए 8 चौके 32, यूनिट डिजिट 2 मिल गए, यानी 24 गुणे 18 करेंगे 432 आएगा, यानी 24 और 18 सेटिस्फाइड कर गया फ्रेंड्स। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, और चौथा भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये बेस्ट तरीका है आपको एग्जाम में करने के लिए। उस तरीके से करने जाएंगे फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर भी आपको जो है ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर अब पेपर में आएगा तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसका मतलब यही हो जाएगा, अगर लंबाई और चौड़ाई पूछा होता तो फ्रेंड्स लंबाई 24 हो गई और चौड़ाई 18। इनका अगर आप निकाल लेंगे पेरीमीटर तो 84 आ जाएगा, एरिया में कितना आ जाएगा 432। तो देखते ही फ्रेंड्स आपके माइंड में चलना चाहिए कि अगर आपके पास 42 96 84 है तो यानी 24 और 18 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 552, 759 और 828 का महत्तम समापवर्तक यक्स है, तो यक्स का मान निम्नलिखित में से किसके मध्य होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, जो आपको संख्याएं दिया गया है वो कितना दिया गया है 552, और फ्रेंड्स कितना दिया गया है 759, और कितना दिया गया है फ्रेंड्स 828। तो देखिए फ्रेंड्स मैं एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। एचसीएफ, इस बात का ध्यान देना, ऐसी संख्या लिया करिए फ्रेंड जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम हो। इस बात का ध्यान देना, ऐसी संख्या फ्रेंड्स लेना है जिनके बीच जो है डिफरेंस क्या हो, कम हो। या तो फ्रेंड्स जो डिफरेंस होता है यही एचसीएफ हो जाता है, या तो इस डिफरेंस का कोई जो है फैक्टर हो जाता है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान देंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब फ्रेंड्स 759 और 828 के बीच का मैं डिफरेंस लेता हूँ। 18 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 9, और 11 में से 5 गया 6, 69। एचसीएफ 69 आ गया, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 69 से देखिए 552 भी कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, अगर मैं 69 इंटू 8 करूं, चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, यानी 8 9 72 की 2 कितना आ जाएगा 7, 8 6 48, 48 7 कितना आ जाएगा 55। ये कैसे चेक करेंगे फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट को हमेशा पकड़ा करिए। किसको पकड़ेंगे? यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब सभी कट जाएगा, यानी ये 8 बार कट गया 552। ये भी आपको कितना बार कट जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ भी आप सभी लोग मिला सकते हैं। तो 69 गुणे अगर मैं कितना कर दूं 11, यही है, क्योंकि यूनिट डिजिट मिलाना है तो भी आप कर सकते हैं। इसको 70 मान लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 70 मान लेता हूं तो यानी कितना हो जाएगा 770, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। और कितना हो जाएगा माइनस का
11 घटा देंगे तो भी कितना आ जाएगा 759। क्लियर है। तो इस तरीके से आप चीजों को चेक कर सकते हैं, यानी 69 एचसीएफ नेट आ गया। 69 किसके बीच में है, 65 और 70 के बीच में है फ्रेंड्स। 70 75 के बीच में नहीं है, 60 65 के बीच में नहीं है, 55 और 60 के बीच में नहीं है। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, हर कोई स्टूडेंट कर लेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 3 into 6 प्लस का क्या है 8 माइनस 6 डिवाइड बाई कितना है फ्रेंड्स 3 और प्लस का क्या है 9, यही कह रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले भाग करते हैं, तो 3 into 6 प्लस 8 माइनस 3 दूनी 6 प्लस कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ कितना आ गया फ्रेंड्स, 6 3 18 प्लस 8 माइनस 2 धन 9 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स इस यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले प्लस वाला जोड़ दीजिए, या ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे 8 में से 2 घटा दीजिए 6 हो जाएगा। 18 धन 6 धन कितना हो जाएगा 9। तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 9 6 15, 18 और 15 को फ्रेंड्स जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 33 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 8:15 है। अब से 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 9:16 होगा। तो कह रहा फ्रेंड्स अब से 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग वर्षों में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि आपसे ए और बी की जो वर्तमान आयु है, यानी प्रेजेंट, यानी फ्रेंड्स जो आपकी प्रेजेंट में आयु है वो उनका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 8:15 दिया गया है। लेकिन कह रहा है फ्रेंड्स अब से जो है, अब से 4 वर्ष पश्चात, अब से 4 वर्ष पश्चात जो है इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 9:16 यही दिया गया है फ्रेंड्स। 4 वर्ष पश्चात जो है इनकी आयु का जो अनुपात दिया है 9:16 दिया है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले देखा करें इनके बीच डिफरेंस क्या बराबर है। 9 और 8 के बीच डिफरेंस बराबर है, और 15 और 16 के बीच 1 का डिफरेंस है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हो गई, 1 की वैल्यू कितना आ गई 4। उनकी आयु का योग पूछा गया है, तो इसका मतलब योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अब से 8 वर्ष पश्चात, इसका मतलब प्रेजेंट, अब से मतलब प्रेजेंट से 4 साल तो यहाँ पे हो चुके हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब ये 4 साल बाद आया है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स अब से 8 वर्ष पश्चात आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब कि 4 साल यहाँ पे और 4 साल यहाँ पे। क्लियर है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, अगर मैं यहीं पे जोड़ दूं तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, अब 25 गुणे 4 करूंगा तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 100। तो इसका मतलब 4 साल तो ऐड ही चुके हैं 4, अगर फ्रेंड्स एक 4 बढ़ेगा तो दूसरा भी 4 साल बढ़ेगा, तो यानी दोनों कितने बढ़ जाएंगे, 4 धन 4 फ्रेंड्स 8 साल बढ़ जाएंगे। क्लियर है। तो 100 में फ्रेंड्स 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 108 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इस बात का ध्यान देना, कोई बच्चा 8 साल जोड़ के 116 नहीं मारेगा, इस बात की सावधानी बरतना है, क्योंकि अब से पूछा है। अब से का मतलब फ्रेंड्स प्रेजेंट से पूछा है। अगर मैं प्रेजेंट से अगर निकालूं तो फिर यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 और 8 यहाँ से कर देंगे तो भी आ जाएगा, 15 5 20 3 23, 23 गुणे कितना कर देंगे 4, 4 तिहाई 12 की 2 1, 4 दूनी 8 1 9, 92 में फ्रेंड्स कितना जोड़ देंगे 16, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 2 8 9 1 10, तब 108 आएगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। जो बच्चा अब से चाहता है प्रेजेंट से तो भी निकाल सकता है। क्लियर है। दोनों तरीका है फ्रेंड्स, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो सबसे द बेस्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कह रहा है, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 60 रुपए कम है। तो यह धनराशि पूछ रहा है फ्रेंड्स रुपए में कितनी है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 12% इंटू 2, यानी मुझे जो एसआई मिल जाएगा 2 साल के लिए 12% पे वो 24% मिलेगा। फिर कह रहा फ्रेंड्स उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए, तो 10% की दर से 3 साल के लिए यानी एसआई मुझे कितना मिलेगा 30%।
क्लियर है। तो कह रहा है 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 60 कम है। 24 कितना कम है 30 से, तो फ्रेंड्स यहाँ 6% कम है। लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स कितना दिया गया है, 60 कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक की वैल्यू फ्रेंड्स निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10। या धनराशि कितना है, धनराशि मूलधन को हमेशा 100% मानेंगे। दोनों तरफ 2 जीरो चिपका देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में जाता है और वापसी के समय कह रहा है फ्रेंड्स अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर देता है। तो कह रहा है कि दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर डिस्टेंस सेम हो, ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ दो कंडीशन बनता है। अगर फ्रेंड्स डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो इसका मतलब जो एवरेज स्पीड होता है, जो एवरेज स्पीड होता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, वो आपका क्या हो जाता है, 2s1 अपॉन s1 प्लस s2। क्लियर है। जहां s1 प्रथम चाल है और s2 क्या है, द्वितीय चाल है। फ्रेंड्स अगर डिस्टेंस सेम ना हो, अगर डिस्टेंस सेम ना हो तो क्या होता है, कुल चली गई दूरी और बटे कुल लगा समय। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा कुल लगी दूरी और बटे कुल लगा समय। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी स्पीड 20 थी। क्लियर है। अब कह रहा 50% बढ़ा दिया गया। तो फ्रेंड्स अगर 20 में 50% अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 10 बढ़ जाएगा। क्लियर है। 50% का मतलब 1/2, यानी अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 30। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 इंटू 20 इंटू 30 और अपान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 और 30 को जोड़ देंगे 50। तो फ्रेंड्स 0 से 0 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 से काट दीजिए, 5 छंग 30, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए ने एक वस्तु 384 में खरीदी और 527 में बेच दी, और बी ने फ्रेंड्स कह रहा है एक अन्य वस्तु 1264 में खरीदी और 1724 में बेच दी, तो कह रहा है किसका लाभ प्रतिशत अधिक है और लगभग कितना अधिक है फ्रेंड्स, जी आपसे पूछा गया है। तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो ए ने कह रहा है फ्रेंड्स कोई वस्तु है 384 रुपए में खरीदी है, ये आपका सीपी है, और बेचा कितने में है फ्रेंड्स, 527 में, इतने में ही बेचा है। क्लियर है। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है कि कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, तो इसका मतलब कितना ज्यादा है, ये 7 में से 4 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से 3, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना है, 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4, और 4 में से 3 गया 1, 143 का लाभ हुआ फ्रेंड्स। कितने पे, 384 और इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है। इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको देखिए क्या करेंगे, 143 00 बटे 84, 384, इतने का एक लाभ आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही बहुत ही कैलकुलेटिव है, इस बात का ध्यान देना। एग्जामिनर आपसे केवल कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। बी ने कह रहा फ्रेंड्स 1264 रुपए की वस्तु खरीदी है और बेची कितने की है, 1724। इसको थोड़ा सा अगर फ्रेंड्स मैं दोनों को रेशियो निकालूं, अगर छोटा थोड़ा सा काट दूं 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 एकन्नम 4, 4 छंग 24, यानी 316 में खरीदा, बेचा कितने में, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 एकन्नम 4, यानी फ्रेंड्स यहाँ से इसको देखते हैं कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5, यही हो जाएगा। यहाँ कितना बचा फ्रेंड्स, 2, यहाँ कितना बच गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 1, और 4 में से 3 गया 1, 115 का लाभ होगा फ्रेंड्स कितने पे, 316 इंटू 100, यही है। तो यानी यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 115 इंटू इतना बटे 100। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स इसका मतलब जो भी आएगा, जो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स, वो क्या आ जाएगा, ए का 0.84%, यानी जो ए वाला है। यहाँ से आपको देखिए एक तरीका तो ये है कि जैसे 384 से इसमें भाग कर देंगे फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और 115 बटे 316 इंटू 100 फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करेंगे ना, टोटल कितना, ये आपको फिर उनके बाद जो भी परसेंटेज आएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि बी से ए ज्यादा आएगा।
क्लियर है? वैसे भी यहाँ फ्रेंड्स अगर आप गेस करना चाहें तो गेस भी कर सकते हैं, यानी इसका मतलब बी वाले ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियर है? तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा। आंसर जो भी आएगा वो एक से कम ही आएगा, इस बात का ध्यान देना। आप गेस भी कर सकते हैं, बाकी पूरा सवाल भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोग पास करके जरूर करिएगा और खुद से करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सीना के पास 4 पौधे हैं जिन पर ताजे फूल क्रमशः कह रहा है फ्रेंड्स दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे दिन आते हैं। यदि मंगलवार को सभी 4 पौधों पर ताजे फूल आए तो सभी 4 पौधों पर अगली बार जल्द से जल्द ताजे फूल किस दिन आएंगे? फ्रेंड्स आप सभी लोग पढ़े होंगे घंटियों वाला क्वेश्चन, यानी अगर घंटियां इतने 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 मिनट के अंतराल पे बजती हैं या इतने 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 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, अगर अगली बार इतने बजे 7 बजी हैं तो कब 7 बजेंगी? क्लियर है? सेम वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जामिनर आपको केवल गुमराह करना चाहता है, इस बात का ध्यान देना। तो आपको कुछ करना नहीं है। कह रहा 4 पौधे हैं दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे। दूसरे, तीसरे फ्रेंड्स, चौथे और छठे। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम 2 से कटेगा, 2 एक अन्नम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। क्लियर है? अब फ्रेंड्स 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 1 1, 2 नहीं कटेगा, 3 एक अन्नम 3। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 दूनी 12, यानी 12 दिन बाद फिर जो है एक साथ फूल आएंगे, इस बात का ध्यान देना। लेकिन जब मंगलवार को आया था तो फ्रेंड्स अगला आपसे दिन पूछा गया है, तो अब ध्यान समझिए, कुछ करना नहीं है। 12 दिन आया फ्रेंड्स, 12 में 7 से जो है भाग कर लीजिए, तो रिमाइंडर निकाल लीजिए। आप लोग कैलेंडर में ऑड डेज पढ़े होंगे, तो 12 में 7 से भाग कर देंगे तो ऑड डेज कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 5 आ जाएगा। बाद का पूछा गया है तो फ्रेंड्स मंगलवार में 5 दिन जोड़ दीजिए या 2 दिन घटा दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 दिन घटाते हैं मंगलवार में, रविवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:15 है। अब से 4 वर्ष पश्चात कह रहा है आयु का अनुपात 9:16 होगा। तो आपसे फ्रेंड्स पूछा गया अब से 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग वर्षों में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। करना क्या है? कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, ए और बी की वर्तमान आयु, इस बात का ध्यान देना। प्रेजेंट फ्रेंड्स जो है प्रेजेंट में इनकी आयु का जो रेशियो है वो कितना है? 8:15 है। यही कह रहा है अब से 4 वर्ष पश्चात। अब से 4 वर्ष पश्चात क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रिपीट हुआ है, अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, कितना जाएगा? 108। इस क्वेश्चन को ध्यान देना। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स अनिल ने वाई शहर से यक्स शहर के लिए 4:20 AM बजे प्रस्थान किया। फिर कह रहा फ्रेंड्स उसने पहले 1 घंटे 30 मिनट तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है गति को घटाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी कह रहा 240 किलोमीटर थी तो अनिल कितने बजे यक्स शहर पहुंचा है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये शहर है। अनिल ने कह रहा वाई शहर से चलना शुरू किया है, ये यक्स शहर है, यही है। और कितने बजे वाई शहर से यक्स शहर के लिए फ्रेंड 4:20 पे सुबह निकला है। 4:20 AM पे वाई शहर से यक्स शहर की तरफ निकला है। कह रहा है कि वो 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 का मिनट का मतलब फ्रेंड्स 1.5 घंटे। और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस दिया गया है फ्रेंड्स वो आपको 240 किलोमीटर यहाँ तक दिया है। तो वाई से यक्स शहर की तरफ टोटल डिस्टेंस कितनी है? 240 किलोमीटर। वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1.5 घंटे गया, यानी कितना दूरी तय किया। तो अब देखिए फ्रेंड्स दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। 1.5 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3/2, यही तो हो जाएगा। 1 घंटे 30 मिनट, बहुत सारे बच्चे कन्वर्ट कर लेंगे तो मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60। 30 दूना 60, 2 एक अन्नम 2, एक कितना आ जाएगा? 3/2 घंटे। तो 3/2 का मतलब 2 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से? 35, यानी 2 का 70 का आधा कर देंगे 35। 35 देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 105। 105 किलोमीटर फ्रेंड्स चल चुका है। तो यानी ये दूरी बची कितनी है? 240 में से 105 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से? 10 में से 5 गया 5, यहाँ फ्रेंड्स कितना बचेगा? 3, और कितना बचेगा? 2 में से 1 गया 1, यानी 135 किलोमीटर अभी आपके पास बचे हैं।
और कह रहा स्पीड क्या करता है फ्रेंड्स, अपनी कम घटा के 50 कर देता है। तो यानी अब कितना समय लगा फ्रेंड्स, 1.5 घंटे यहाँ लगे थे, इस बात का ध्यान देना। 1 घंटे 30 मिनट यहाँ पे लगे थे। अब यहाँ कितना समय लगा, 5 से काट देंगे फ्रेंड्स, 15 में 50, इसको 5 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यही आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फुल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। 10 दूनी 20, यानी 2 सही 7/10 घंटे। इसको अगर फ्रेंड्स मैं मिनट में कर दूं तो यानी 60 से गुणा कर दूंगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7×42। इसका मतलब कितना लग गया फ्रेंड्स, 2 घंटे 42 मिनट। 2 घंटे 42 मिनट ये लगे फ्रेंड्स, 1 घंटे 30 मिनट ये। तो इसका मतलब 2 घंटे 42 मिनट इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जोड़ देंगे। तो यानी कितना हो जाएगा, 2 और 4 3 7, 2 1 3, 3 घंटे 72 मिनट। 72 मिनट तो होता नहीं है, इसको इधर अगर मैं 60 मिनट लेके फ्रेंड्स चला जाऊं तो इसका मतलब हो जाएगा 4 घंटे 12 मिनट, यानी 4 घंटे 12 मिनट बाद पहुंचा होगा। क्योंकि 1 घंटे 30 मिनट में 2 घंटे 42 जोड़ेंगे, 3 72 आएगा फ्रेंड्स। क्योंकि मिनट 60 से ज्यादा नहीं होता, इसलिए 60 इधर 1 घंटे कन्वर्ट कर दिया, तो 4 घंटे 12 मिनट। 4:20 AM पे फ्रेंड्स अगर मैं 4 घंटे 12 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 20 में 12 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा, 32, यानी 8:32 AM पे अपने शहर में फ्रेंड्स पहुंच जाएगा। इस बात का ध्यान देना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, चौथा ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8:32 AM पे पहुंचेगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। आपको एसएससी जीटी के हर सेट में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, किसी बिस्तर की चादर का अंकित मूल्य 750 था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद बिस्तर की चादर को कह रहा 560 रुपए में खरीदा, जिसमें पहली छूट 16% थी, दूसरी छूट पूछा गया। तो मार्केट प्राइस कितना दिया है, 750। अब यहाँ से कह रहा है एक व्यक्ति ने फ्रेंड्स 2 डिस्काउंट दिया गया है। कितने का डिस्काउंट दिया, 2 डिस्काउंट। पहली डिस्काउंट 16% का दिया गया है, यहाँ जो भी बेचा है। अभी मुझे फ्रेंड्स यहाँ का डिस्काउंट नहीं पता है, यह डिस्काउंट निकालना है। और कितने में बेच दिया गया है, 560 में, यानी यही डिस्काउंट परसेंट आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है। अगर मैं 75 पे 16% का डिस्काउंट दे, यानी छूट कितने का देगा, तो 750 का फ्रेंड्स अगर मैं 16% निकाल दूं। क्लियर है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटता हूं तो 2 8 16, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 15 पचे 75, यही हो जाएगा। 5 एकन्नम 5, हाँ 5 एकन्नम 5, पचम 25। इसका मतलब 15 अट्ठे 120। 120 का डिस्काउंट दिया गया, तो फ्रेंड्स बेचा कितने में गया, 0। 5 में से 2 जाएगा 3 और 7 में से 1 गया 6, 630, यानी 630 में बेचा गया। यहाँ से डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो यहाँ 630 से 560 में, यानी छूट कितने का देगा, 0। 6 में से कितना हो जाएगा, 0। 13 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7। 70 का डिस्काउंट दिया गया, कितने में फ्रेंड्स, 630 में इंटू 100 परसेंटेज में पूछा गया है। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 9 63, 100/9 का मतलब कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 11 सही 1/9%। क्लियर है। यही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता ने 3750 में 25 दर्जन फल खरीदे। फिर कह रहा है फ्रेंड्स इनमें से 50 फल सड़े हुए थे, इसलिए फेंक दिए गए। पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। कह रहा 25 दर्जन, इसका मतलब अगर मैं 25 गुणे 12 करूं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 25 दहम्मा देखिए 250 और 25 दूना 50, यानी कितना आ जाएगा, 300। यानी 300 से फ्रेंड्स कितने में बेच रहा है, 3750 में बेच रहा है। क्लियर है। कह रहा फ्रेंड्स 50 फल अगर सड़ गए तो इसका मतलब वो कितना बेचेगा, 250 से बेचेगा। लेकिन फ्रेंड्स उसे 20% का लाभ चाहिए, तो 3750 का 120% निकाल दीजिए, एसपी निकाल दीजिए, यानी इसको कितने में बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। 00 से 00 कैंसिल, यानी 12 पंचे 60, 60 की 0 फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 6। 12 सते 84, 84 में 6 जोड़ देंगे 90, 90 की 0 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 9।
12 तिहाई 36, 36 4 40, 5 45, यानी फ्रेंड्स 4500 में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। कितने? 250। लेकिन आपसे क्या पूछा है? शेष फलों का प्रति दर्जन बेचना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। 4500 बटे क्या कर देंगे? 250 बटे 12, यही कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसको 25 से काट दीजिए, तो 25 से करना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 25 हो जाएगा, यानी 45 से 25 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 20, 25 अट्ठे 200, 18 आ गया। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स, यानी 18 गुणे 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 12 अट्ठे 96, 96 की 6 कितना आ गया? 9, 12 एकन्नम 12, और 12 9 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 21। 216 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। कह रहा यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य का कितना भाग कर सकेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान समझिए, कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। कह रहा ए किसी काम को, कह रहा फ्रेंड्स कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। बी कह रहा फ्रेंड्स इसी काम को कितने दिन में करता है? 20। दोनों मिलकर कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 15 और 20 का मैं फ्रेंड्स अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना जाएगा? 60 है। यही कह रहा है टोटल वर्क है। क्लियर है? देखिए 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अगर कह रहा दोनों एक दिन में कार्य का कितना भाग कर सकेंगे, ये आपसे पूछा गया। इस बात का ध्यान देना। तो काम टोटल 60 है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो 7 बटे 60 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 5% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे करेंगे? देखिए बहुत सारे बच्चे इसको 100 मानने जाएंगे, तो मैं कहता हूं कि फ्रेंड्स आप 100 मानिए ही नहीं। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। देखिए 20% का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 1/5, यही है। तो 5 का ही 20% 1 होता है। तो सबसे पहले सामान 5 का था, एक ज्यादा अंकित किया गया, कितना हो जाएगा? 5 का सामान 6 में। फिर कह रहा फ्रेंड्स 5% का और 10% का डिस्काउंट दिया। 5% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/20, यानी 20 का ही 5% फ्रेंड्स 1 होता है, यानी 20 का सामान 1 का डिस्काउंट दिया गया तो 19 में बेचा। क्लियर है? फिर आगे फ्रेंड्स 10% का डिस्काउंट देता है, यानी 10% का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/10, यही है। तो इसका मतलब 10 का सामान 1 का डिस्काउंट दिया गया तो कितने में बेचा? 9 में। अब यहाँ ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, आपको करना क्या है? आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए। 2 तिहाई 6, इसको 2 से काट देंगे, कितना जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 100 गुणे 5 कर देंगे, कितना जाएगा? 500, यही हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 19 तिरिक 57, यही है। 19 तिरिक 57 गुणे 9, तो कर देंगे 9 सते 63, 63 की 3 कितना जाएगा फ्रेंड्स? 6, 9 पचे 45, 45 और 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 51, यानी 513। क्लियर है? यही आ जाएगा। तो यानी लाभ कितने का हुआ फ्रेंड्स? 13 का। कितने में फ्रेंड्स? 500 में इंटू 100। क्लियर है? तो फ्रेंड्स डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, दशमलव लगाएंगे, 5 छंग 30, 2.6%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, अपने ग्राहकों को बिल में 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, आपको कुछ करना नहीं है। सीपी को मैं कितना मान लेता हूँ? 100। इसका मतलब एमपी 20% अधिक अंकित किया है, तो एमपी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 120। अब कह रहा फ्रेंड्स एमपी पे ही डिस्काउंट देगा, इस बात का ध्यान देना। 10% का डिस्काउंट देगा, यानी 12 का डिस्काउंट देगा, तो यानी बेचेगा कितने में फ्रेंड्स? 108, यानी 120 पे 10% का 12 का डिस्काउंट दिया गया, 108 में बेचा, तो यानी जो लाभ हो जाएगा कितने को हो जाएगा? 8%। क्वेश्चन को इसको मैं फ्रेंड्स ऊपर करवा भी चुका हूं, यानी सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात?
तो फ्रेंड्स चलिए, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को अगर सेशन पसंद आया है तो आप सभी लोग जरूर लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे